ओम नमः शुद्धेभ्य। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। हम प्राय करके सुनते हैं ध्यान करने से कर्मों की निद्रा होती है। गुरुदेव कहते हैं ध्यान करने से ही संसार खड़ा है। इतना आसान नहीं है कि ध्यान करने से संसार का विच्छेद हो, क्योंकि ध्यान से ही संसार बना है। ध्यान से यदि ध्यान नहीं करेंगे ये चौदह गुण स्थान नहीं रहेंगे। ध्यान नहीं करेंगे क्योंकि ध्यान करने से जटिलता आ रही है, इसलिए मैं कह रहा हूं हमें जटिलता को दूर करना है। समस्या है जिसको हम औषध कहते हैं वो रोग पैदा कर रहा है, जिसको हम अन्न कह रहे हैं वो विष पैदा कर रहा है। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? क्योंकि जो जिस समय सेवन नहीं करना है वो यदि आप करेंगे निश्चित रूप से गड़बड़ होगा। अमृत के समय कभी भी आयु का बंध नहीं होता, और उत्कृष्ट यदि देशस्थान है तो भी आयु का बंध नहीं होता। आयु का बंध आपके द्वारा ही हो रहा है, और मृत्यु भी आपके द्वारा ही हो रहा है, क्योंकि मरण उसके लिए अनिवार्य है जिन्होंने जन्म लिया। जन्म उसे प्राप्त होता है जिनसे आयु कर्म का उदय होता है। आयु कर्म हमने बांधा, ध्यान से बांधा, और आयु कर्म का पूर्ण होना भी ध्यान से ही होता है। निर्ध्यान से आज तक किसी को न संसार मिला है और न ही मुक्ति मिली। आपको क्या चाहिए बताओ? हाँ, किससे? ध्यान से मुक्ति चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ध्यान से संसार होता है। इसलिए संसार पहले खड़ा है। का संसार है कहते हैं। संसार क्या है? संसार और कुछ नहीं है, हम ही है। और मुक्ति मुक्त कौन होगा? हम ही। तीसरी की क्यों खोज कर रहे हो? सब कुछ काम आप ध्यान से कर रहे हैं। धर्म ज्ञान के समय पर कषाय क्यों? एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज आपकी खुद कोई भी मान लो। मान लिया, क्या मान? आगे का आप जो कहना चाहते हैं वो मुझे याद हो गया। तो महाराज क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते। हमें तो ध्यान करना है। कौन सा ध्यान करना है यह समझना, और किसका ध्यान करना है।
मेरे पास भी आत्म तत्व है, आपके पास भी आत्म तत्व है, आपके पास भी आत्म तत्व है, आपके पास भी आत्म तत्व। महाराज आप ये सब कुछ कहते तो है, लेकिन आत्मा की बात क्यों नहीं करते? करता तो हूँ, लेकिन मेरी पद्धति अलग है। हमने तो नहीं सोचा, कभी भी आत्मा की बात ही नहीं करते। बिल्कुल ठीक। कहाँ लिखा है, कैसा लिखा है, हमें बता दो। आत्मा के जो ध्यान करने से मैं अपने आत्मा को ही आत्मा मानूं और इनको आत्मा नहीं मानूं, जड़ है ये, तो इनके ध्यान करने से हमारे कर्म की निर्जर क्यों नहीं होगी, हमें बताओ। मेरे पास ज्ञान दर्शन चारित्र है, इनके पास भी सब कुछ है। बी सॉफ्ट कॉर्नर, कॉर्नर के ऊपर हमेशा हमेशा एक्सीडेंट होते, इसलिए उस कॉर्नर को सॉफ्ट बना दो। एक रूल निकला बताते, हमने सुना तो था, जहां कहीं भी सीधे जाते 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 घूमना पड़ता है, मोड़ आता था, तो मोड़ में कोण नहीं बनाओ, बी सॉफ्ट कॉर्नर, उसमें राउंड कर दो तो एक्सीडेंट से बच जाएगा। आपके ये किताब है नहीं है, ये सॉफ्ट नहीं है, ये है कॉर्नर है, ऐसे कॉर्नर है ब्लेड के काम करते हैं ये लोग। इसको आप राउंड बना दो। फ्रेम कई स्थानों पे, चौकट वगैरह कई स्थानों में, चौकट तो बनाते हैं, ऊपर जो है आर्च बना है। अपने दृष्टिकोण में भी ये बनना अनिवार्य है। स्व से भी कोई मतलब नहीं, पर से भी। पर के पास ही कॉर्नर है और वहां हार्ड है, तो हमारे पास भी वही है। एक दूसरे से टकरा करके लो लोहान हो जाते, एक दूसरे के मिलने से दुग्ध जैसे क्यों नहीं हो सकते, हो सकते। हमारे पास ये भाव आ जाए, इसलिए अब ज्यादा तो नहीं कहना चाहता हूं, इसमें सब कुछ आ गया है। अंत में कहना चाहता हूं, पर को आप, कई बार हमने कहा है, एक बार और कह देता हूं, मिथ्यात्व के ऊपर यथार्थ श्रद्धा जब तक नहीं रखोगे, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा। महाराज ये कौन से ग्रंथ आ गया, निर्ग्रंथों का ग्रंथ आ गया। बिल्कुल निघंटम पवच्च ग्रंथम तेजामी, ग्रंथ का त्याग करना चाहता हूं। ऐसे क्यों? इसीलिए हम समझ नहीं पा रहे। तो क्या आप पर के प्रति कैसे? बिल्कुल व्यवहार पर के प्रति अच्छा करना चाहिए। मिथ्यात्व बुरा तब है जब उसके हम स्वरूप समझेंगे, वो बुरा है ही नहीं। मिथ्यात्व कोई वस्तु है क्या? ये भाव है। मिथ्यात्व के प्रति सम्यक भी एक अगेंस्ट तत्व है, अन्यथा सात तत्व बन नहीं सकते।
किसी एक तत्व का ज्ञान कर लो पर्याप्त है। ये मिथ्या और सम्यक जब तक है तब तक वीतराग मार्ग नहीं है, ऐसे समयसार में कहा है। रागे न बंधो वीतरागे न मुक्ति। इस प्रकार चिंतन करना भी समयसार से विमुख रहना, ऐसा कहा गया। तो महाराज मिथ्यात्व के ऊपर भी श्रद्धान होता है क्या? हाँ होता है। संसार के मूल कारणों में मिथ्यात्व है, इस प्रकार श्रद्धान करने का नाम ही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग नहीं। हाँ बिल्कुल, उससे मिथ्या कि ओर आप चली जाए, अपने आप ज्ञात हो जाएगी। ऊपर कहने से नीचे आ जाता, नीचे कहने से ऊपर आ जाता, आजू कहने से बाजू आ जाता, बाजू कहने से आजू आ जाता। हाँ, तो हम अंत में कहना चाहते हैं, जिसको आप आत्मा नहीं कहते उसी को मैं आत्मा मानता हूँ। आपकी आत्मा में उसकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। जड़ात्मा भी है, पुण्यात्मा भी है, पापात्मा भी है। आत्मा सबके साथ जुड़ जाती है। धर्मात्मा को ही धर्मात्मा क्यों कहते हो? जड़ात्मा भी धर्मात्मा है, उसका धर्म अपना अलग है। इसके ऊपर विश्वास आपको करना होगा। स्वयं मैंने स्वार्थ होता है और पर मैंने परार्थ होता है। या वो परार्थ परार्थ नहीं है क्या? अर्थ है। दूसरे के लिए आप परार्थ हो और अपने लिए दूसरा परार्थ। पर मैंने उत्कृष्ट भी तो होता है। पर मैंने दूसरे की ओर क्यों देख रहे हो? दूसरे के लिए उंगली क्यों? ध्यान रखो, एक के ऊपर तर्जनी करोगे, 5-4 उंगलियां अपने लिए आ जाएंगे। उससे 4 गुना आप भयानक हो। दूसरे के लिए 1 गुना कर दोगे तो 4 गुना स्वयं। अंतिम ये पंक्ति है, तुमसे मेरे कर्म कटे, मुझसे तुम्हें क्या मिला? मुझे देखने से आपको इस प्रकार कष्ट हो रहा है। और मैं समझ रहा हूं मैं इसमें क्या सहयोग दे सकता हूं। मन में भाव करता हूं, यह तुमसे मेरे कर्म कटे, मुझसे तुम्हें क्या मिला? मैं क्या दे सकता हूं? आपको लेना था लेकिन आप ले नहीं पाए, इसमें भी अपने को दुख का अनुभव हो सकता होना चाहिए। देखो, मेरे वजह से एक व्यक्ति को पीड़ा हो रही, वह उसकी गलती एकदम कहना अच्छा नहीं महाराज। लड़के के बारे में न सोच करके स्वयं के बारे में सोच करके मां रोती है, तो लड़के का रोना बंद हो जाता है। मां क्यों रो रही? इसलिए कि दूसरे के दुख को भी यदि दूर करना चाहते हो, अपाय विचरण करो ना। स्वयं के ही दुख को क्यों अपाय? अपाय तो दूसरे के लिए भी किया जा सकता है। ऐसे भी साधु सन्यासी है। हे भगवान, यह अरण्य में ही एक इतना भयानक दावाग्नि भड़क गई। कितने जीव
पतंगे, कितनी हरियाली सारी सारी, सामने सामने सब उजड़ जाएगा, कितने जीवों की हत्या हो जाएगी। एक एक जीव की रक्षा की बात करते हो, यहाँ पर तो पूरा सफाई होने वाली है। क्षेमं सर्व प्रजानां, सब जीवों का कल्याण हो, इनका संरक्षण हो। ये दया नहीं क्या, ये दया है, ये अपाय विजय धर्म ध्यान है। और उसी समय उनके बाद जो भीतर के भीगा हुआ परिणाम निकला, कहाँ से बादल आ गए पता नहीं, इनकी आंखें तो बंद हो गई और वहां पर मूसलाधार प्रारंभ हो गया। 10 मिनट नहीं लगा, चारों तरफ पानी पानी हो गया, धुआं और लपटे सब समाप्त हो गए, शांति छा गई, आंखें खुल गई। ये क्या हुआ? स्वयं को पीड़ा हो रही थी, उस पीड़ा का विनाश अपने ही परिणामों के द्वारा हो गया, उसके साथ दूसरे का भी अपाय हो गया। इसको बोलते हैं दयामय धर्म। इसलिए पर के चिंतन, पर के इत्यादि के करने से हमें अधर्म नहीं होता। इसको भी आप अच्छे ढंग से सुरक्षा के साथ अपने दिमाग में स्थान दे देंगे, दिमाग के बाद अपने हृदय में भी स्थान देंगे, ताकि आपका अपाय विषय धर्म ध्यान ठीक हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ अहिंसा परमो